नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियोस में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स अ पीजीज फेस। मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम लोग का ग्रेजुएशन जो कोर्स होता है उसको बोलते हैं बीडीएस, एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्स होता है डेंटल साइंस में उसको कहते हैं एमडीएस, मास्टर इन डेंटल सर्जरी। तो जो लोग एमडीएस करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं डेंटिस्ट्री में, तो मैं देखा हूँ मेरे एकेडमिक कोर्स में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर एकेडमिक सेशन, एकेडमिक कोर्स के दौरान। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसा क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेरे हिसाब से जो पॉइंट है, और मैं जितना भी पॉइंट बोलूँगा एक के साथ एक ऑल्टरनेटिव, एक के साथ एक रिलेटिव है। एक प्रॉब्लम की वजह से और एक प्रॉब्लम होता है और एक प्रॉब्लम की वजह से और एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो आप लोग थोड़ा एक मैप बना लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए डॉट्स। फर्स्ट पॉइंट है जो फिजिकल कितना उन लोगों का प्रॉब्लम होता है। एक है जो पीजी कोर्स जब परसू करेंगे तब तो आपका एकेडमिक कोर्स तो रहेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्जाम, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, उसके साथ साथ पेशेंट वर्क, प्री क्लिनिकल वर्क, क्लिनिकल वर्क, बहुत 9 to 5 तब को पेशेंट वर्क करना पड़ता है। उसके बाद घर जाके सेमिनार, पीपीटी प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट जर्नल क्लास, इस सब का प्रिपेयर करना, सब कुछ। तो एक बॉडी के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर आ जाता है। तो एक फिजिकल प्रेशर यहाँ पे मेरे हिसाब से होता है। वर्क लाइफ जो प्रेशर बोलते हैं, बहुत टाइम सेल्फ लाइफ यहाँ पे खुद को टाइम देने का जो टाइम वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो मैक्सिमम आपका टाइम काम में चला जाता है, वर्क टाइम में जिसको बोलता हूँ। उसके साथ पीजी कोर्स करने के दौरान में बहुत सारा पेशेंट का अपॉइंटमेंट देना, बहुत सारा टाइम आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। पेशेंट को कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम हो, आप एक मेडिकल साइंस के एक स्ट्रीम में है, तो कभी भी एक्सीडेंटल कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है दांत में, कुछ भी हो रहा है, आपका नंबर पेशेंट के पास है, आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपको हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ता है। और अपॉइंटमेंट देना, आप इस दिन में आए, इस दिन में, तो हर एक दिन आपको पेशेंट का अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक इशू हो सकता है। उसके बाद एकेडमिक वर्क का तो प्रेशर रहता है अलग से, एक एग्ज़ाम्स का जो कि इंटरनल्स होता है, एक्सटर्नल होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होता है, उसके बाद सेमिनार, थेसिस, आर्टिकल, पब्लिश, कॉन्फ्रेंस, ये सब का तो अलग रहता ही है। उसके बाद बोला मैं क्लिनिकल वर्क, प्री क्लिनिकल वर्क, ये सब फिजिकल के अंदर डाल रहा हूँ। और पेशेंट हैंडलिंग, पेशेंट को आपको अच्छे से एकदम समझना है, बोलना है कि आपका हर एक पेशेंट के हिसाब से तो एक ही डेंटिस्ट के पास आ रहा है, लेकिन जो डेंटिस्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो देख रहे हैं, वो दिन में ऐसा 20, 30, 40 पेशेंट को देख रहे हैं, सबको बोलना पड़ रहा है देखिए आपका यह प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होगा, इसके बाद ये होगा, एकदम इन डेप्थ डिस्कस करना है। तो इनमें तो एनर्जी, एफर्ट सब कुछ जाता है। तो ये भी मेरे हिसाब से एक प्रेशर आता है। देन वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है। जस्ट जो कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है, 9 to 5 कभी कभी ज़्यादा होता है। कॉर्पोरेट जॉब अभी के दिन में थोड़ा स्ट्रेसफुल है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे वर्किंग आवर फिक्स रहता है। लेकिन हम लोग एक मेडिकल साइंस के इस ब्रांच में, डेंटल साइंस के इस ब्रांच में वर्किंग आवर मेनली फॉर पीजी स्टूडेंट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कभी कभी एग्जाम्स के पहले, उसके बाद आप लोग का कुछ हो गया, जब चेक करने के लिए आता है, ऑडिट होता है, तो उस समय के टाइम में बहुत टाइम, कभी कभी आपको तो 9 बजे के पहले 7, 8 बजे कॉलेज जाना पड़ता है। उसके बाद शाम को 5, 6 बजे छुट्टी होना तो एक्चुअली चाहिए, लेकिन होता नहीं है। होता है 8, 9 बजे के बाद, कॉलेज टाइम से रात को 8, 9 बजे के बाद आपको कॉलेज से निकलने का मौका मिलता है। इतना वर्क का प्रेशर रहता है ऑडिट के टाइम में, इंस्पेक्शन के टाइम में, इस टाइम में वर्क प्रेशर एक बहुत रहता है। तो उसके बाद आता है देन मैकेनिकल क्या का प्रॉब्लम। पेशेंट वर्क डेंटल चेयर में करना पड़ता है डेंटिस्ट्री में। तो डेंटल चेयर में बहुत सारा वायर फंक्शन है, बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे। कहाँ पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे जो इतना दिन में असिस्ट किया, फिजिक्स लोगों के साथ रहा हूँ, देखा हूँ पेशेंट वर्क के टाइम में, पेशेंट वर्क के टाइम में जो असिस्ट किया हूँ, तो मैं देखा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है। मेरे हिसाब से इसके ऊपर जो एकेडमिक सेशन में जो है, एडमिनिस्ट्रेशन सेशन में जो है, और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इमीडिएट उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से होता नहीं है। क्या क्या डेंटल चेयर में बहुत सारा कंपोनेंट्स है, कुछ एक कंपोनेंट्स खराब हो गया तो आपका वर्क रुक सकता है। जैसे पेशेंट करते करते डेंटल चेयर का माल फंक्शन कुछ हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक काट ऑफ बीच बीच में हो जाता है, लाइट ऑफ हो जा रहा है, एयर रोटर घूमते घूमते ऑफ हो गया, तो पेशेंट ओरल कैविटी से आप फीलिंग कर रहे हो, आरसीडी कर रहे हो, बाई चांस ये काट ऑफ होगा तो कैसे होगा। तो ये प्रॉब्लम होता है। एयर रूटर का प्रॉब्लम होता है, वाटर लीकेज का बहुत प्रॉब्लम है, इशू देखा हूँ कहीं भी, कहाँ पर भी एयर रूटर से बहुत वाटर लीकेज हो रहा है। डेंटल चेयर जैसे पोजीशन में आप सेट करना चाहते हो, आप डाउन साइड वर्ड्स मूवमेंट्स उस डायरेक्शन में सेट नहीं हो रहा है, लाइट ऑफ हो रहा है, लाइट ऑन कभी ठीक ठाक नहीं हो रहा है। तो एयर रूटर, माइक्रोमोटर, हैंड पीस, बहुत सारा प्रॉब्लम एक डेंटल चेयर में हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके ऊपर और भी स्ट्रिक्ट और भी अच्छा काम करना चाहिए। बहुत सारा
जो डेंटल चेयर मैकेनिक एक कॉलेज में होना चाहिए, एकदम क्विक सॉल्यूशन इसके ऊपर होना चाहिए। लाइट्स का प्रॉब्लम होता है, और जो वाटर एक बोतल रहता है जिसकी वजह से वो पानी आता है एयर वाटर के टाइम में, स्केलिंग के टाइम में मैक्सिमम टाइम वो बोतल अच्छे से मेंटेन नहीं होता है, कब कब काम करते रहते खत्म होगा, पीजी स्टूडेंट क्या उठ के वो ठीक करेगा। ये सब के लिए अलग से मेरे हिसाब से वर्कर अच्छे से अलर्ट होना चाहिए। लैक ऑफ मटेरियल सप्लाई, अच्छा, कुछ भी काम करते करते जैसे फिलिंग टिलिंग करते करते कंपोजिट कम पड़ गया, लाइट की और मशीन एक के पास है तो और एक के पास नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ये सब मैं चीज़ फील किया हूँ। लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ कुछ हर एक डेंटल कॉलेज में कुछ इनसफिशियंट, कुछ कम कम चीज़ है। मटेरियल, लैक ऑफ मटेरियल सप्लाई मैं बोलूँगा, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई। तो इस सब के ऊपर थोड़ा फोकस करने, जितना स्टूडेंट है, जितना स्ट्रेंथ है पेशेंट वर्क के ऊपर, थोड़ा अच्छे से बैठ के इस सब के ऊपर कैलकुलेशन करके कैसे एक परफेक्टली ऑर्गेनाइज वे में हो सकता है। लेकिन परफेक्टली तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ऑलमोस्ट तो कोशिश करना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली कुछ प्रॉब्लम ना हो, फिजिक्स लोग कम करने के टाइम ऐसा कुछ फेस ना करे। इस सब के लिए थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। 2 पॉइंट हो गया, फर्स्ट फिजिकल, देन मैकेनिकल। और ये भी बात देख लो, मैं पहले बोला था सब कुछ एक के साथ इंटरकनेक्टेड होगा। जब ये सब मैकेनिकल कुछ प्रॉब्लम होगा आपका, आप जाएंगे ये सब करने, आपका एक तो मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब होगा पेशेंट करने के टाइम में, बार बार आपको उठना बैठना ये सब। उसके बाद वो फिजिकल प्रॉब्लम में उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, बाद में जाके आपको हेडेक होगा, प्रेशर होगा, ये सब के सब एक के साथ इंटरकनेक्टेड है। 3 आते हैं मेंटल, ये भी एक के साथ एक नहीं कनेक्टेड है। एक है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ स्ट्रेस तो एक प्रेशर, पेशेंट का स्ट्रेस रहता है, उसके बाद एकेडमिक स्ट्रेस रहता है, आपका पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, आपका थेसिस, आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस। मैं कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में एक डाला था पिक्चर, जहाँ पे मैं बोला था, एक पिक्चर था जहाँ पे पीजी लोगों का क्या क्या टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, क्लिनिकल प्रीक्लिनिकल वर्क के अलावा भी कितना सारा पेपर वर्क, रिकॉर्ड, कॉन्फ्रेंस, थेसिस, लाइब्रेरी डिसर्टेशंस, इस सब के बारे में कितना वर्क करना पड़ता है, उसका एक फोटो है, वहाँ पे जाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो वर्क लाइफ एक प्रेशर रहता है, उसके साथ स्ट्रेस प्रेशर तो आएगा। अंडर देखिए, आप फर्स्ट ईयर पीजी में रहोगे तो आपके ऊपर आप हर एक कुछ कोई ना कोई सीनियर के अंडर अलॉट हो गए। जैसे आपके ऊपर रहेगा एक पर्टिकुलर सेकेंड ईयर पीजी, उसके ऊपर रहेगा एक थर्ड ईयर पर्टिकुलर पीजी, थर्ड ईयर पर्टिकुलर पीजी के ऊपर रहेगा आपके एक गाइड रहेगा, सब एक के साथ हायरार्की वाइज आप किसी के अंडर अलॉट होंगे। तो इनमें से कोई भी अगर अच्छा नहीं निकला, आपके साथ अच्छे से नहीं बन रहे, आपके साथ मेंटलिटी मैच नहीं हो रहा है, भाई अच्छा नहीं हो रहा है, तो बाद में जाके बहुत एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ कुछ मैं देखा हूँ प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ में अच्छा बन जाता है, तो ये मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जूनियर है फर्स्ट ईयर पीजी, आपके ऊपर बहुत सारे सीनियर्स है। मेरे हिसाब से इंडिया में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन यहाँ पे वर्क लाइफ में ऐसा कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच उस टाइप के नहीं है। आपका बॉस, आपका गाइड जब आपको कुछ भी गाइड कर रहे हैं, आपको चुपचाप वो करना है। आपका सीनियर जब कुछ बोल रहा है कुछ भी, इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्या क्या फरमाइशी प्रोग्राम क्या क्या चलता है कॉलेज में, लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं सकता, अच्छा मैनेजमेंट कुछ है नहीं, और सुनने वाला है नहीं, सुनने वाला है तो कुछ करने वाला है नहीं, करने वाला है तो आप हाईलाइट हो जाएगी, मार्क हो जाएगी, लेकिन कौन होना चाहता है। तो इस सब के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और लैक ऑफ फैमिली टाइम, इतना आप एडुकेशन में रहेंगे, आपका इस सब के लिए रहेंगे, एकेडमिक प्रेशर, ये सब प्रेशर के लिए रहेंगे, तो बाद में जाके आप मम्मी पापा के थोड़ा बात करेंगे, घर में बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, आपका जो फैमिली, जो नियर फैमिली, जो नियर रिलेशनशिप होता है, स्पाउस, मम्मा पापा, ये सब, तो वो फैमिली टाइम बहुत कम हो जाता है। फैमिली टाइम में तो मैटर करते हैं, तो मेरी हिसाब से फैमिली टाइम, सेल्फ टाइम जो बात होता है यहाँ पे कम हो जाता है। इंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स, आउटिंग, होम से ये होना स्टार्ट होता है। हॉलीडे के लिए बार बार मांगना पड़ता है, लेकिन हॉलीडे बहुत मुश्किल से मिलता है। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन मैं बहुत सारा फिजिक्स के साथ बात किया हूँ, उन लोगों के देखा हूँ, उन लोगों के आसपास रहा हूँ। तो ये चीज़ है जो कि मेंटल हेल्थ में डिस्टर्ब करते हैं उन लोगों का, वो उस बाद में जाके फिजिकल हेल्थ में इशू होता है, हेडेक होता है, बाद में जाके मेंटल इशू भी हो सकता है। एक के साथ एक इंटरकनेक्टेड है। 4 नंबर प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल। देखिए, कॉलेज में घुसने के पहले उतना तो मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे हिसाब से रिसर्च नहीं करते, लेकिन एक बार कर लेना चाहिए कि एकेडमिक फीस कितना है, उसके अलावा और क्या क्या आपको खर्चा हो सकता है ड्यूरिंग योर एकेडमिक कोर्सेज। जैसे कि हॉस्टल, मेस, यूटिलिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये तो अलग है। उसके अलावा डेंटल कॉलेज में कोई भी आप काम करना चाहो, बहुत सारा क्लिनिकल क्लिनिकल वर्क सबको करना पड़ता है। कोई भी चीज़ मैक्सिमम जगह पे, इंस्ट्रूमेंट्स हो, डेंटल मटेरियल्स हो, आपको कॉलेज से उतना प्रोवाइड किया नहीं जाता, मैक्सिमम चीज़ आपको खरीदना पड़ता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होता है, मटेरियल्स होता है, सब कुछ आपको, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ दिया जाता है, लेकिन सब कुछ नहीं दिया जाता है, तो वो भी एक ह्यूज अमाउंट कॉस्ट है, जो कि मेरे हिसाब से पहले से एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या खरीदना पड़ता है, इस सब के बारे में थोड़ा एकेडमिक से बात कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, यू हैव टू बाई मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, मेनी मटेरियल्स, मेनी बुक्स, बुक्स भी लेना है बहुत अच्छा अच्छा महंगा महंगा ऑथर का। देन एकेडमिक हॉस्टल में कॉन्फ्रेंस, सेलिब्रेशन, थेसिस, आर्टिकल, बहुत कुछ,
इस सब पब्लिकेशंस को बहुत अलग ही ये सब का चलता है। देन उसके बाद और एक है जो एज से स्टार्ट होता है, जो मैं अभी उतना डेप्थ में जाके नहीं बोलूँगा, बस लास्ट पॉइंट ही रखा हूँ, जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम बाद में जाके इसमें ड्यूरिंग योर एकेडमिक कोर्स में हो सकता है। जैसे कि खुद का एक हर किसी का लाइफ में एक लाइफ स्पैन होता है, एक बायोलॉजिकल एज होता है। तो बायोलॉजिकल एज अगर ठीक ठाक उस टाइम में अगर आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक ठाक एक्टिव रहता है, पीजी के टाइम पीजी करते करते ऑलमोस्ट सबका 28 29 30 क्रॉस हो जाता है। मेरे हिसाब से थोड़ा बायोलॉजिकल एज थोड़ा लेट हो जाता है, बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। इसके ऊपर और एक मैं पॉइंट बोल के जस्ट छोड़ दूंगा, उतना डेप्थ में पब्लिकली आके मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो वो है नार्सिस्टिक साइकोसेक्सुअल। आपका कोई अगर सीनियर रह गया, उसका अगर आपका पीजी भी हो सकता है, आपका गाइड भी हो सकता है, आपका सीनियर कोई भी हो सकता है, तो आपका पूरा 3 साल आपका पूरा पीजी कोर्स में बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम आ सकता है, जो मेरे हिसाब से एक अंडर द कारपेट एक चीज़ है, जो कि पब्लिकली आके उतना कोई डिस्कस नहीं चलता है, लेकिन एमंग गर्ल स्टूडेंट एमंग जो उन लोगों का बीच में होता है उन लोगों के बीच में ये सब रहता है। पब्लिकली इस सब का डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में जब पब्लिक प्राइवेट वीडियो ज्वाइन वाला चीज़ चले आएंगे, वहाँ पे मैं ये सब के बारे में और भी खुल के बताऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे बोल के मैं छोड़ रहा हूँ, ये सब एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे हिसाब से इस सब के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक कमिटी होना चाहिए, जो लोग स्टूडेंट की बात सुनेंगे, एक फीडबैक, जो कुछ स्टेप्स भी लेंगे। ठीक है, जो कि मेजर जगह में ये सब चीज़ नहीं है। जो कि प्रॉब्लम है, स्ट्रेस आता है, मेंटल स्ट्रेस आता है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है, बाद में जाकर फिजियोलॉजिकल एज में चेंज होता है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ है। बाकी मैं बोलूँगा, आपको ओरल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो ऑनलाइन में 1 to 1। कोई भी डिजीज़ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या साइन सिम्टम्स है, कैसे ठीक होगा, ट्रीटमेंट कॉस्ट कैसा जानना है, तो ऑनलाइन में कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, डायरेक्ट मेरे से जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में मुझे डीएम कर सकते हैं ओरल हेल्थ कोई भी कंसल्टेशन के लिए। अगर आप बीडीएस या एमडीएस कोर्स डेंटल सर्जरी पढ़ना चाहते हो, कुछ भी क्वारी हो मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, सेव करने के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज कीजिए। और कुछ भी अच्छा आपका क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो वो भी लिख सकते हैं। लाइक करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा कर लीजिए। मेरा अपलिफ्ट होगा, अच्छा अच्छा वीडियो और भी आते रहूँगा। इंस्टाग्राम में एक पेज है, फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप मेरा ग्रुप है, जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ, वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।